जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं पी कुमार आप सबों के बीच प्रतिशत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप्स को लेकर आए हैं, जिसमें से हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ ना और संभावित प्रश्न का भी हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं और कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, है ना। जितना हमसे हो सकेगा आप लोगों को सिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है, वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, समझ में आए तो लाइक करें, है ना, और सपोर्ट करें, है ना। हमें पता है कि हम आपको अभी उतने अच्छे तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं, है ना, लेकिन आप लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कीजिए। हम जो है ना अपने कंटेंट में भी और अपने क्वालिटी में भी इम्प्रूव करेंगे। थोड़ा सा आप लोग भी हमारा सपोर्ट कीजिए और हम आपके लिए भी थोड़ा अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे अच्छे कंसेप्ट को लाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर शुरुआत करते हैं। तो पिछले वीडियोज में हम लोगों ने 10 तक का क्वेश्चन कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 10 तक है। आज हम लोग इस वीडियो में 11 से करेंगे, है ना। हम लोग ज़्यादा नहीं, 10-10 क्वेश्चन का सीरीज लेकर चलेंगे, 10-15 यही, है ना, और अच्छे से करेंगे। कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना, ताकि हमें पता चले कि आखिर हमारे साथ जो जुड़ने वाले मेरे छोटे भाई बहन या जो भी हैं ना, उन्हें हम समझा पा रहे हैं सही से या नहीं समझा पा रहे। कम से कम इसका प्रतिक्रिया आप कमेंट में ज़रूर दें, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान दे देता है। देखिए हमने पिछले क्लास में जिक्र किया था या अभी भी बता रहे हैं ना कि आय जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, किसी का भी आय हो, चाहे वो कोई व्यक्ति 50,000 रुपये मंथली कमा रहा हो या कोई व्यक्ति 10,000 रुपये मंथली कमा रहा हो, दोनों अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। कंप्लीट दैट मीन्स 100% है। आई बात समझ में। तो कोई व्यक्ति जो है ना वो क्या है, तो कमाता होगा तो उसका आय क्या होगा, 100% हो जाएगा। उसका क्या होगा, इनकम हो गया। इनकम हमेशा क्या रहता है, 100% आता है। अब क्या बोल रहा है, वो अपने इनकम का जो है ना 30% बोला कि हम दान में दे देंगे किसी भी धर्म संस्था में, है ना। वो क्या बोला कि हम दान दे देंगे। अब देखिएगा 100% में दान दिया, कितना दान दिया, 30% दान दिया, तो बचा कितना, बचा उसके पास 70% बच गया। कितना बचा, 70% बचा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शेष राशि को क्रमशः 30% और 25% अपन 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को दे दिया। अब जो बचा 70% है ना, इसी 70% में 30% पत्नी को, 30% पत्नी है ना, हाँ, पत्नी को, और 25% बेटा को दे दिया। इसी 70% में जो बचा, अब उसके पास 30% देने के बाद तो 70% बचा। इसी 70% में वो 30% और 25% जो है ना अपनी पत्नी को और बेटा को दे दिया। अब समझिएगा, उसके पास था 70%, अच्छे से समझिएगा, जिसमें 30% पत्नी को दिया, 25% बेटे को दिया, दोनों मिलाकर 55% फिर से खत्म हो गया। तो 100% में 55 यानी 70 का ये 55% दे दिया, 70 का 55% दे दिया, तो 70 का बचा कितना परसेंट, 45% बच गया। समझिएगा कितना अच्छा है ना। क्या बोल रहा है, 70% का वो 30% और 25% ये पत्नी को दिया, ये बेटे को दिया, दैट मीन दोनों मिलाकर 55% दे दिया। तो 70 का कितना परसेंट बच गया, 70 का 45% बच गया, 70 का 45% बचा। अब ये जो बचा है ना 70 का 45%, उसे जो है वो क्या करा, उसे वो अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से बांट दिया। यही ना बचा है, उसके पास बचा यही है। इसे जो है ना वो अपने 3 बेटी के बीच बराबर बांट दिया। कितने बेटी के बीच, 3 बेटी के बीच, यानी इस रुपया को 3 बेटी के बीच बांटा, जिसमें से एक बेटी को कितना मिला, जिसमें से प्रत्येक बेटी को 42 लाख मिला, यानी 42 सबको मिला होगा, यानी 42 तीनों को मिला है, तो 42 टोटल इतना राशि मिला होगा तीनों मिलाकर। इधर जितना बचा वही तीनों बेटी को दिया, तो बचा उसके पास इतना। और इधर बोला कि दोनों को तीनों मिलाकर इतना रुपया दिया, दैट मींस दोनों इक्वल होगा। अब देखिए सिंपल सा बात है, ये परसेंट हटाएंगे तो बटा 100 हो जाएगा, ये परसेंट हटाएंगे तो बटा 100 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, है ना।
ये देखिएगा, ये 7 से कट रहा है, 7 अच्छक 42, 6 बार में कट जाएगा, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से काट देते हैं, ये 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, अब 5 से 5 नंबर का 45, है ना। अब देखिएगा, ये 3 तिया का 9 3 बार में, ये 3 दूनी का 6 ये 2 बार में कट जाएगा। यानी ऊपर में बचा 1, नीचे में बचा कितना, इधर 200, बराबर कितना, इधर हो जाएगा कितना, ये 2 ना। अब 1 बराबर क्या हो गया, 2 दूनी 400। अब एक क्या होता है, एक होता है 100%। देखिए इसको परसेंट में बढ़ाएंगे तो ये ना हो जाएगा 100%, बराबर कितना होगा 400, यही हो गया 400 हमारा। यानी कि उस आदमी का जो संपत्ति था वो कितना था, 400 लाख था। कितना था, ये लाख में था, 400 लाख, है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। समझिएगा क्या बोल रहा, अब राजू पहुंच गया, है ना। इसका क्या होगा, अब इसका एक फॉर्मेट समझिएगा, है ना। ये आने वाला जो है ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा है ना। क्या, इनकम, आई फॉर इनकम, ई फॉर एक्सपेंडिचर खर्च, एस फॉर सेविंग मतलब बचत। ये हो गया इनकम, आय, खर्च और बचत। तो देखिएगा, समझिएगा, सिंपल सी बात है। अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं, ये हो गया आपका आय, जिसमें 70 रुपया खर्च कर रहे हैं, है ना, तो बचत कितना हो रहा होगा, बचत 30 रुपया हो रहा होगा। हम क्या बोलेंगे, अगर आय में खर्च को घटाएंगे तो बचत निकल जाएगा, ठीक है। या फिर आय में अगर बचत को घटाएंगे तो खर्च निकल जाएगा, या फिर खर्च और बचत को जोड़ेंगे तो आय निकल जाएगा। आइए समझ में, बस ये समझिएगा, क्योंकि आगे आने वाला क्वेश्चन है ना। ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला टाइप में मिलेगा। देखिए क्या बोल रहा है कि राजू जो है अपनी आय का 20 आय से सॉरी राजू की आय व्यय से 20% अधिक है। व्यय, एक्सपेंडिचर पता नहीं है, मान लिए कि इसका व्यय 100 रुपया है, तो इससे 20% ज्यादा है, 120 रुपया क्या है इसका इनकम हो गया। तो बता सकते सेविंग क्या रहा होगा, 120 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है, तो 20 बचा रहा है। सिंपल सी बात है, हो गया ना। अब बोल रहा है यदि उसकी आय 60% और व्यय 70% बढ़ जाता है तो उसकी बचत बढ़ेगी या घटेगी, और बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी, घटेगी तो कितना घटेगी। देखिए आय जो बोल रहा है ना वो 60% बढ़ता है, आय 120 है, 120 का 60% बढ़ गया, 60% का मतलब ये बढ़ना का मतलब ये हो जाएगा ना। और व्यय कितना था, 100 था, व्यय क्या था, व्यय 70% बढ़ा, 70% बढ़ा मतलब 170/100, ये ना। तो हमें बचत जो सेविंग है वो बढ़ेगा या घटेगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये से कैंसिल, यानी ये जो करेंगे तो 16 दूनी 32 के 2 बाकी 1, 16 3 19, है ना, 16 दूनी 32 है 192, है ना। और ये जो होगा हमारा 170 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब पहले हम ये निकाल लेते हैं, क्या इसका निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। कमा रहा है 192, खर्च कर रहा है 170, तो बच कितना रहा, 22 बच रहा है। यही ना अभी ना बताए थे कि आय में खर्च को घटाएंगे तो बचत बचेगा, है ना। अब देखिएगा, पहले कमा रहा था 20 रुपया, पहले कितना कमा रहा था 20 रुपीज, अब कमाता है 22 रुपीज। ज्यादा कमा रहा है या कम कमा रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 2 रुपया ज्यादा कमा रहा है। हमें यही बताना है कि कितना परसेंट ज्यादा कमा रहा है, कितना परसेंट। अब इनकम ये नहीं बोल रहा है, ज्यादा बोल रहा है, तो ज्यादा कितना, 2 ज्यादा, अब परसेंट निकालेंगे 100, है ना। अब देखिए 20 25 100 5, 5 दूनी का 10, यानी 10% जो है ना अब उसका सेविंग बढ़ गया, ऊपर एरो का निशान मतलब बढ़ गया। ऑप्शन नंबर सी, है ना, बिल इंक्रीज बाय 10%। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। देखिए सिंपल सी बात, अब सुधा के पास पहुंचे तो थोड़ा सुधा का क्या कहना है ना। इसका फिर से इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, है ना। सुधा जो है अपनी आय का 15% बचाती है,
बचाती, देखिए 100 कमाती होगी, 15 बचाती होगी, तो 85 खर्च करती होगी, है ना। सब परसेंट में ये चीज को ध्यान में रखना है ना। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है, व्यय क्या हो रहा है, 20% बढ़ रहा है ना, व्यय जो है वो 20% बढ़ रहा है, तो व्यय यही है ना। ये देखिए, ये 85, ये 20% बढ़ रहा था, यानी 120/100, है ना, क्योंकि ऐसा बताएं, इसको हम काट के भी लिख सकते हैं। 20% का वैल्यू बताया था 6/5, क्योंकि देखिए 20% का मतलब होता है 1/5, बढ़ रहा है तो यानी जोड़ देंगे, 6/5 भी हम लिख सकते हैं, यानी क्या होगा ये 6/5, ऐसा लिख सकते हैं। और उसकी बचत 7% बढ़ रहा है। अब देखिए 60% का मतलब ये हो जाएगा, कट जाएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, है ना। अब ये बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा 8/5 हो जाएगा, यानी कि 15 का 8/5, ये हो गया क्या इसका, हो गया ना। अब देखिएगा यहाँ से, ये 17×5 = 85, 17, 17×6 = 2, 102 रुपया उसका खर्च हो गया। 15×5 = 15, 3 3 8 24, यानी 24 रुपये इसका बचत हो गया। अब बोलिए ये खर्च ये बचत तो कमा कहाँ कितना रहा होगा, 126 रुपये कमा रहा होगा, क्योंकि अभी ना बताए थे कि ये दोनों को जोड़ेंगे तब क्या निकलेगा, इनकम निकलेगा, क्या निकलेगा, इनकम। ये दोनों को जोड़ेंगे 26। अब देखिए पहले 100 कमा रहा था, अब 126 कमा रहा है, कितना ज्यादा कमा रहा है, सीधा 26%, क्योंकि 100 से तुलना हमेशा परसेंट देता है। अब ये नहीं करना है कि ये कीजिए, मतलब इसमें 100 हटाएंगे, वो नहीं है ना, सीधा। तो आगे हमारा क्या, 26%। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो बोल रहा है सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है ना। देखिए अब सुरभि के पास पहुंचे, तो सुरभि, इसका भी जो है ना, जो भी समस्या है उसको सोल्व किए देते हैं। सुरभि पहले क्या होगा, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, है ना। बोल रहा है सुरभि जो है अपनी आय का 75% खर्च करती है, कमाती तो होगी 100, 75% खर्च कर रही है, तो सेव कितना कर रही होगी, 25% सेव कर रही होगी, सिंपल सी बात है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, आय 20% बढ़ाते यानी 120 हो गया, और बचत 1% घट जाता है, तो बचत यही है ना। अब क्या होगा, 25 पहले, अब 1% घट गया, 1% घट गया मतलब 99% है, सिंपल सी बात है ना। अब वो नहीं देखना है कि क्या, है ना, 99% हो गया। अब यहाँ से देखिएगा, तो बोल रहा है क्या, तो इसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तब ये हमें निकालना है ना, ये निकालना है, सिंपल सी बात है। देखिए 25×4 = 104, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, बचा 1, 4×4 = 16, बचा 3, 4×7 = 28, 4×5 = 20, है ना, ये हो गया। अब खुद सोचिए, 120 कमा रही थी, इतना खर्च कर रही थी, सिर्फ इतना बचत कर रही थी, तो खर्च कितना हो रहा है, इसको घटा देंगे। अब घटाइए, यहाँ पर आ जाएगा 120 है ना, तो ये समझिए कि 119 है, क्या 119, ऐसे समझिए। अब एक जो था वो एक इधर, एक मतलब 100, 100 में से 75 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो गए, हो गया ना। जैसे 120 था, इसको क्या मान लिए 119, और एक जो इससे निकाले हैं वो एक इसने घटा दिए, तो 75 पैसा, पॉइंट 75 है, तो क्या होगा, हो जाएगा ना 100 ना हो जाएगा पॉइंट में, क्योंकि एक इधर लेके जाएंगे तो 100 में 75 जाएगा, 25 हो गया। अब 119 में इसको घटाते हैं, है ना। अब देखिएगा 119 में घटाइए, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, है ना, 9 में से 4 गया 5, 11, है ना, 11 में 2 जाएगा तो 9, 9 2 11 हो गया। अब देखिएगा पहले 75 खर्च कर रहा था, अब 95.25 खर्च करने लगा, तो ज्यादा खर्च करने लगा, कितना ज्यादा, देखिए पहले 75, अब कितना ज्यादा 20.25, इतना ज्यादा, इसमें इसको घटाएंगे, है ना, तो 75 20 95, तो परसेंट में 100%, ये परसेंट हटाएंगे तो ये डेसिमल हटाएंगे, डबल जीरो, ये कट जाएगा ना। अब देखिए कट रहा है, 25 दिया 75, अब 25 8 200, 25 25, 3 27 दिया 81, यानी कितना 27% जो है ना उसका खर्च बढ़ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 15 है ना। क्वेश्चन नंबर 15, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। फिर से अब आते हैं राघव क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 15 है। फिर से इसका इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, ये हो गया आय, ये हो गया खर्च, ये हो गया बचत। आय, खर्च और बचत, ऐसा राघव का है ना। क्या बोल रहा है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, कमाता है 100%, खर्च करता है 80%, तो बचाता होगा 20%। निकल गया ना। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाता है, आय जो 12% बढ़ाते हैं 112% हो गया है ना, और बचत 10% कम जाता है, बचत ये था ना। अब देखिएगा 20 का 10% कम मतलब 90/100, बचत यही है ना। बचत 10% कम जाता है, तो ये 2 जीरो कैंसिल, यानी 2 9 18, यानी अब बचत कितना हो गया, 18 हो गया। अब बचत कितना हो गया, 18 हो गया ना। अब देखिएगा अच्छे से समझिएगा, 112 रुपये कमा रहा है, 18 रुपया बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा, घटा देंगे, यानी कितना 92 हो जाएगा। नहीं, 12 में से 8 जाएगा तो 8 4 12, ये 10 में से यानी 9, 94 हो जाएगा है ना, क्योंकि 8 4 12 के 2 बाकी 1 9 और एक 10 एक बाकी 11 है ना। तो बोल रहा है कि इसका जो खर्च है ना, वो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए पहले खर्च कर रहा था 80, अब बढ़ा कितना, 14 बढ़ गया ना। तो 100 में कितना, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 7 बचे 35/2, यानी कितना 17.5%। 17.5% का क्या होगा, वृद्धि होगा, 17.5%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 15 हो गया ना। अब आते क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि ए और बी के वेतनों का योगफल 43,000 है। देखिएगा 43,000 जो है ना, ए और बी दोनों मिलाकर है, दोनों के वेतन इनकम का है ना। अब क्या बोल रहा है, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उस दोनों की बचत जो है ना समान, सिंपल सी बात है, बचत समान है, यानी बचत पे आना है, खर्च पे हमें नहीं जाना। ए जो है ना, वो बोल रहा है क्या 95% खर्च करता है, तो बचा कितना रहा होगा, 5% बचा रहा होगा। ए 95% खर्च किया, 5% बचा है, क्योंकि परसेंट हमेशा 100% होता है। और बी जो है ना, वो 80% खर्च किया, तो बचा रहा होगा 20% बचा रहा होगा। अब दोनों का बचत प्रश्न में ही बोल रहा है समान है, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 500 के 20 4, यानी ए रेशियो बी जो हो जाएगा ना, ये 4 इसका हो जाएगा और 1 इसका हो जाएगा, पलट जाएगा है ना। ये हो गया इनकम। अब देखिएगा यहाँ पर दोनों मिलाकर ए और बी का इनकम 43,000 है, लेकिन यहाँ पर 4 और 1 5 है, यही ना। ए 4 कमा रहा है, बी 1 कमा रहा है, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, ये कितना नंबर था क्वेश्चन नंबर, ये सॉरी हाँ ये 60 नंबर है ना। अब क्या बोल रहा है कि यदि तो उसकी बचत समान है, तो ए का वेतन निकालना, ए का वेतन कितना 4, 4 से गुना कर दें, सिंपल। फिर 5 8 40, ये 8 6 5 6 के 30 पे 2 जीरो, अब गुना करते 4 से, तो डबल जीरो हो गया। 4 6 के 24 के 4 बाकी 2, 4 8 32 और 2 34, यानी ए का ये हो गया 34,400। 34,400 ऑप्शन नंबर डी है ना, ए का ये हो गया। अब बी का बोलता तो बी का तो ऐसे ही कम दिख रहा है ना। चलिए
अब आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर बोल रहा है ए और बी के वेतनों का सेम है ना, जो 16 है वही 17 है ना, दोनों क्वेश्चन सेम है, रिपीट हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब 18 पे पहुंचते हैं हम लोग। 18 देखिए क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज 45,000। सिंपल से वही क्वेश्चन है 18 नंबर। ए और बी का जो सैलरी है ना वो 45,000 है, ए और बी का सैलरी, तो ए प्लस बी निकालेंगे, उसके बाद से डिवाइड दे देंगे, है ना। बोल रहा है कि ए स्पेंड्स 85% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड्स 70% ऑफ हिज सैलरी इफ नाउ दियर सेविंग आर सेम। फिर से वही बात बोल रहा है, ए जो है ना ए 85% स्पेंड करता, तो सेव कितना कर रहा हो 15%, ये बराबर है बी जो है ना 70% स्पेंड कर रहा है, 70% तो 30% सेव कर रहा होगा, 15 दूनी 30, ये 2 हो जाएगा, यानी ए इज टू बी, तो बी का कोफिशिएंट ए हो जाएगा, ए का कोफिशिएंट बी हो जाएगा, यानी दोनों मिलाकर कितना 2 और 1, यहाँ पर दोनों मिलाकर 3 कमा रहा है ना। तो निकालना है बी सैलरी, बी का सैलरी क्या है 1, 15 45 यानी 15,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, नेक्स्ट स्लाइड में दिख रहा है आपको। है ना। आते क्वेश्चन नंबर 19 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि ए और बी के वेतनों का योग 42,000। सिंपल सी बात, वही 42,000 हो गया ना। अब क्या बोल रहा है कि ए 75% बचाता है। देखिए अब आसानी से लिखते हैं, एकदम एक लाइन में बनेगा, अब ज्यादा कुछ नहीं करना, उतना नहीं करना है। पहले कुछ क्वेश्चंस को एकदम बारीकी से तोड़ के समझेंगे, फिर डायरेक्ट हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। बोल रहा है ना कि ए अपने वेतन का 75% खर्च करता है, 75% खर्च किया ए, बचाए कितना 25%, तो ए किया 25, तो 25 का ये इसका हो जाएगा 25%, क्योंकि ए वाला बी का, बी वाला ए का हो जाता है। और बी जो है ना 90% खर्च किया, तो बचाए कितना 10%। अब ये 5 दूनी 10 और 5 पचे 25 हो गया ना। बी 5 2 ये 7, निकालना किसका है, तो बी का वेतन, बी कितना है 5, अरे 7 6 42 6 25 30, 30,000 बचा रहा है। कितना बचा रहा है 30,000 बचा रहा है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते 20 नंबर। 20 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, 20 नंबर भी क्या है सेम क्वेश्चन है ना। तो आज हम लोग का 20 तक होगा, नेक्स्ट क्लास में और हम लोग आगे बनाएंगे। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है ना, यही विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पहले कंटिन्यू वॉच करें, अच्छे से देखें, समझ में आए तो दूसरे अपने दोस्त को भी शेयर करें, है ना। प्लीज एक बार जो है ना आप खुद देख ले, अच्छा लगे तो एक फ्रेंड के पास शेयर कर दे, ताकि वो भी हमारे चैनल से अगर जुड़ सके तो अच्छी बात है ना, जुड़ेंगे कुछ सीख पाएंगे, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।